तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पटना में रोड शो करेंगे और उसके बाद आपको बताएं कि 3 जनसभाएं भी कल संबोधित करेंगे, और जिसको लेकर पटना एयरपोर्ट से लेकर राजभवन के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और सुरक्षा के वहां पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। हर तरफ चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और ये भव्य रोड शो होने वाला है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक रंजन जुड़े हुए हैं। पटना से सीधा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, बिहार मिशन पे रहने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भव्य रोड शो होगा पटना में। सबसे पहले प्रधानमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे वो वहां पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद कितने बजे उनका रोड शो शुरू होगा, एक बार सबसे पहले कार्यक्रम बता दीजिए। सबसे पहले बता दूं कि 5:20 से उनका कलकत्ता एयरपोर्ट से पटना के लिए रवानगी है और इंडियन एयरफोर्स के जहाज से वो पटना एयरपोर्ट 6:20 में वो पहुंचेंगे, 6:30 में पहुंचेंगे, माफ कीजिएगा। और 6:30 के बाद वो 6:45 में जहां से रोड शो शुरू होगी। देखिए, रोड शो को लेकर के 3 पॉइंट बनाए गए हैं। एक अम्बेडकर मूर्ति के पास से बनाया गया है, एक डाकबंगला चौराहा से जहां इस वक्त हम खड़े हैं, और एक भट्टाचार्य मोड़ से। चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है, जब हमने उच्च अधिकारियों से जब बात की, जो होम सेक्रेटरी है, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जब पटना एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे तब उनसे जब पूछा जाएगा, और जो आयोजक हैं यानी कि भाजपा जो समिति के जो आयोजक हैं उनके द्वारा जो तय होगा वहां से रोड शो की शुरुआत होगी। तो रोड शो की शुरुआत के लिए जो 3 पॉइंट बनाए गए हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:45 से पहुंचेंगे और 7:45 तक उनका रोड शो चलेगा, जो उद्योग भवन गांधी मैदान के पास है, वहां जाकर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद 15 मिनट के दरमियान वो 8 बजे राजभवन पहुंचने का कार्यक्रम है। और आज रात में प्रधानमंत्री राजभवन में रुकेंगे और वहां पर भोज का भी आयोजन किया गया है। जो तमाम जितने लोग प्रधानमंत्री के साथ आ रहे हैं, उनके कारकेट में जितने तमाम लोग हैं, वो वहां पर आज भोज में शामिल होंगे। और साथ ही नीतीश कुमार के शामिल होने की सूचना है और कई वैसे नेता जो एनडीए के हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। ये बातें अभी कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। अब अगर हम बात कर ले रोड शो के टाइम को लेकर के, लेकिन जहां पर रोड शो की बात कही जा रही है और जहां खत्म होगी, जहां से शुरू होकर के खत्म होने की बात है, वो 1 घंटे में शायद हो सके। तो हो सकता है कि आधे घंटे का वक्त और बढ़ सकता है और पौने 8 से बढ़ करके वो 8:15 तक यानी कि 8:15 तक वो रोड शो का कार्यक्रम चल सकता है। क्योंकि अमूमन शाम के समय में जब भीड़ ज़्यादा होता है, और ये एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है, तो पॉलिटिकल कार्यक्रम में थोड़ा वक्त बढ़ सकता है। तो इसको लेकर के तैयारियां पूरी की गई है। और उसके बाद आज रात में जब नरेंद्र मोदी राजभवन विश्राम करेंगे, उसके बाद सुबह में जो कार्यक्रम है, यानी कल सुबह यानी 13 तारीख को सुबह में जब चौथे चरण का चुनाव हो रहा होगा, तो उस सबसे पहले नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है कि वो सुबह उठ करके तकरीबन 8 बजे पटना सिटी के जो पटना साहिब गुरुद्वारा है वहाँ जाकर के मत्था टेक सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से लौट करके वो सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और वहाँ से हाजीपुर के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर उनका जनसभा है। हाजीपुर के बाद मुजफ्फरपुर में जनसभा करेंगे और मुजफ्फरपुर के बाद सारण में एक जनसभा है, वहाँ पर करेंगे। और सारण से वो सीधा उनका जो जहाज है वो जाएगा बनारस, और बनारस में उनकी कल की कार्यक्रम है और फिर परसों शायद बनारस में उनका नामांकन कार्यक्रम है। तो ये पूरा खाका जो मुझे जानकारी मिल पाई है होम सेक्रेटरी से और होम डिपार्टमेंट की तरफ से, ये पूरा खाका है। और इसको लेकर के अगर हम अभी जहां खड़े हैं, ये डाकबंगला चौराहा है, पटना का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा इसे माना जाता है। और इसी से रोड शो की जो है शुरुआत होगी। और कहा जाए कि अभी तो जो दुकानें हैं वो लगभग तमाम दुकानें बंद हैं, और कहा जा रहा है कि रविवार की वजह से भी जो मार्केट है वो काफ़ी बंद रहता है। उसके बावजूद भी जो और भी छोटी मोटी दुकानें खुलती थी वो भी आज बंद रखा गया है सुरक्षा कारणों से। और प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जितना जो रोड शो का जो पूरा मतलब जो रूट है, उसमें एक एक घर की शिनाख्त की गई है। घर में कौन कौन लोग रहते हैं, किराएदार हैं तो कौन से किराएदार कहाँ से आए हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं और क्या काम करते हैं। जो इस इलाके के आसपास में जितने तमाम होटल है उसे छाना गया है। होटल में कौन कौन लोग ठहरे हैं, तमाम लोगों का आधार कार्ड लिया
लिया गया है, तमाम लोगों की पहचान की गई है और कब तक वो रुकेंगे, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या काम है। तो इस तरह की पूरी सघन जो जांच छानबीन है वो पिछले 72 घंटे में कर ली गई है। ट्रैफिक को डाइवर्ट तो किया ही गया है, लेकिन साथ में एक बहुत अहम जानकारी आपने बताई कि किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था में चूक न हो, इसको लेकर वहां पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं, पूरी पुलिस प्रशासन जो है वहां पर मुस्तैद दिख रही है चप्पे चप्पे पर। हालांकि अभिषेक, एक अहम और जानकारी, लगातार आप वहां पर हैं और नजर बनाए हुए हैं पीएम के दौरे को लेकर। ऐसे में लगातार जस्ट एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले प्रधानमंत्री का बिहार आना, पटना आना, ऐसे में माहौल तो बदला ही है पटना में, बिहार में। लेकिन क्या लगता है, जनता का मूड, उनकी जो सोच है उसमें भी अचानक से बदलाव दिखेगी? अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2009 से, उसके बाद पहली बार वो पटना में रात में रुकेंगे, नाइट स्टे करेंगे। और जिस तरह का रोड शो है, ये रोड शो पहली बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इसके पहले भी किसी प्रधानमंत्री का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है कि वो रोड शो करते रहे हैं। लेकिन हाँ, राजीव गांधी कभी रोड शो किया करते थे, उसके बाद अगर कहा जाए तो फिर नरेंद्र मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। और खास करके अगर बिहार पटना की बात कही जाए तो पटना में नरेंद्र मोदी का पहला ये रोड शो है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगर पॉलिटिकल मायने कहे जाए तो जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है और लालू प्रसाद ने जितना लंबा आज ट्वीट किया है, उन्होंने यह कहा है कि बिहार की जनता मतलब बेवकूफ नहीं है और ये रोड शो नहीं, नुक्कड़ सभा भी कर लेंगे तो उससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। यानी कि जो बेचैनी है वो गठबंधन के नेताओं में काफी बढ़ी है। और जिस तरह से एनडीए को लेकर के जो लोगों में एक कहीं उदासीनता आई थी, खास करके वोटरों में, जिस तरह से वोट परसेंटेज घटा था, उसके बाद जो तीसरे फेज के चुनाव से जो अब हम लोग जो देख पा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज का पैटर्न भी चेंज हुआ है और लोग अब वोट करने के लिए आ रहे हैं। और आज का जो रोड शो है, एक तरीके से कहा जाए तो आसिया की, वो काफी इंपॉर्टेंट कई मायनों में। अगर नरेंद्र मोदी ये रोड शो करने सड़कों पर आ रहे हैं तो वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं। और उस रोड शो में नीतीश कुमार भी साथ में शामिल होंगे, तो एक मजबूत इम्पैक्ट जो, क्योंकि नीतीश कुमार का अगर आसिया देखिए तो जनवरी में नीतीश कुमार शामिल होते हैं एनडीए में अचानक से और अप्रैल में चुनाव शुरू हो जाते हैं। तो जो गैप एक अगर कहीं रह गया है एनडीए में, जो तमाम नेताओं या फिर कार्यकर्ताओं के खास करके बीच में, जो जदयू कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ता हो या फिर जो गठबंधन में तमाम जो दल के नेता हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, उसको जो गैप है उसको पाटने की पूरी कोशिश भाजपा कर रही है। और भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है कि जो 40 सीट लोकसभा का बिहार में, उसमें अधिक से अधिक सीट जीते। भले वो 40 का नारा जरूर लगा रहे हैं, 40 में 40 या 400 पार का नारा, लेकिन जो एम्बिशन है, जो लक्ष्य है, वो अधिक से अधिक सीट जीतने का। क्योंकि 2019 में 39 सीट एनडीए के खाते में गई थी, तो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में एनडीए है। अगर 2 सीट भी घटती है या 5 सीट भी अगर एनडीए घटती है तो इसमें उसका एक तरीके से महागठबंधन को कहा जाएगा कि उन्होंने गेन किया है, यानी तेजस्वी यादव ने गेन किया है। तो एक भी सीट देने की इच्छा मतलब बिल्कुल बीजेपी की नहीं है। और खास करके एनडीए का जो घटक दल है वो नहीं चाहता है कोई भी चूक हो और जो कहीं से भी नंबर है वो नंबर गड़बड़ हो या फिर नंबर में कमी आए। तो आज का जो रोड शो है ये कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो सभा होगी उसमें आपका चिराग पासवान के जो संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर, जहां से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके पिता का गढ़ रहा है रामविलास पासवान का, वहां से वो सभा शुरू करेंगे नरेंद्र मोदी। और कल जब वोटिंग होगा आसिया, तब उनके उस बीच जब नरेंद्र मोदी का भाषण होगा हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में और छपरा में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है वोटरों के लिए कि वोटर जब उस भाषण को सुनते हैं और क्या कैसे कनेक्ट करेंगे नरेंद्र मोदी, क्या डायलॉग करेंगे पब्लिक से या जनता से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज का जो रोड शो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है और जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के खास करके जो वर्कर हैं, वो फिर से कहें कि एक नए जोश के साथ चुनाव में जुट रहे हैं। चलिए, नजर बनाए रखिए अभिषेक। तमाम जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीएम मोदी बिहार दौरे पर है, पटना दौरे पर हैं, ऐसे में रोड शो करने वाले हैं और ये रोड शो कई मायनों में बहुत इंपैक्टफुल के साथ साथ बहुत मायने रखता है। हालांकि जनता में बेहद ज्यादा उत्साह है, खुश है जनता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के इस रोड शो से राजनीतिक दलों में जरूर खलबली और बेचैनी हो रही है।